साहिबजादा पीर अमीनुल हसनात शाह हज़रत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह लदरी के 13वें सालाना उर्स के बारे में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको भी सुनवाते हैं। मेरा कोशिश मैं करता रहता हूँ कि मैं मुल्क में या मुल्क से बाहर कोई भी ऐसा इवेंट हो तो उसकी खबर आप तक आए, आप तक पहुँचे। उससे दो चीज़ें मुराद होती हैं। एक तो ये कि आपको इस इदारा के से ताल्लुक़ और इस दरबार से मुतल्लक़ जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में आपको ख़बर रहे, और दूसरा आप हमारे इलाका के ज़हीन तरीन लोग हैं, आम तरीन लोग हैं। हम कहीं भूल रहे हों, हम कहीं ख़ता कर रहे हों, हमसे कोई गलती हो रही हो तो आप बर वक्त हमारी रहनुमाई कर दें ताकि हम अपनी गलतियां और लोगों के सामने जाने से पहले उनकी इस्लाह कर लें। हज़रत दयाल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के उसके हवाले से इसकी 2 दिन की तकरीबात होती है। हम एक तो बुनियादी तौर पे ये कोशिश करते हैं कि इतना आज का मौसम आपके सामने है, लोग महंगाई के चक्की में पिस रहे हैं, और इस सूरत हाल में हम अपने दोस्तों को दूर दराज का सफ़र करके वो आएँ और यहाँ बैठकर वो कुछ हासिल किए बग़ैर चले जाएं, तो हम ये समझते हैं कि हम इस बारे में कसूरवार होंगे। हमारी ख्वाहिश होती है कि वो जो एक दीनी शगफ़ और दीनी ज़ौक़ लेके आते हैं, हम उनके उस ज़ौक़ की ज़रूर तशफ़ी करें। तो इसलिए हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारे उर्स जो हैं वो आम जो मारूफ़ आरास होते हैं, जहाँ लकी रानी सर्कस चल रहा है, जहाँ मौत का कुआं है, जहाँ दीगर ऐसी ख़राबियाँ जो हैं वो पैदा हो गई हैं, तो हमारी ख्वाहिश होती है कि हम यहाँ मौत का कुआं नहीं, ज़िंदगी का कुआं चलाएं, हयात का कुआं हो जिससे लोग नफ़ा लेके जाएं। तो इसलिए हमने अपने उसकी तमाम तकारीब जो हैं उनको मुख्तलिफ़ वक्तों में और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत में तकसीम किया हुआ है। जो उस पाक होगा ये होगा इंशाअल्लाह एतवार, सोमवार 19, 20 मुहर्रम और दिसंबर की 26, 27 तारीख को। तो ये हफ्ते वाले दिन शाम को ये शुरू होता है एक सेमिनार से। वो सेमिनार हम करते हैं और रात को होता है, उसमें मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं, और बाहर से हमारे दोस्त जो हैं वो दावत देते हैं, कोई एक स्पीकर आता है, और मौज़ूआत जो हैं वो हज़रत दयाल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के हवाले से हम कोशिश करते हैं लोगों को उस सिलसिले में बताने की। तो एक तो वो उस रात की हमारी एक तकरीब होती है। फिर उससे अगला दिन जो संडे का दिन है, संडे को हम इंशाअल्लाह 10 बजे कुरान ख़वानी शुरू करेंगे। 10 बजे से लेके 11, सवा 11 तक कुरान ख़वानी होती है। उसके बाद वो पहली मजलिस का आगाज़ होता है, उसमें 2-3 उलमा हैं जो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे गुफ्तगू करेंगे, और इंशाअल्लाह ज़ोर की नमाज तक ये हमारी तकरीब रहेगी। ज़ोर की नमाज पढ़ना, और उसके बाद मगरिब, असर के बाद मगरिब के दरमियान हम चादर पोशी करते हैं। यहाँ मस्जिद में हम सारे इकट्ठे होते हैं, चादरें जो ऊपर चढ़ानी है तो वो लाते हैं और फिर उनको दरबार में पेश करते हैं। ये एक हमारा बुज़ुर्गों का रिवायत है। उसके ऊपर हम इशा के बाद जो हमारी रात की तरबियती नशिस्त है उसमें हमारे 3 मौज़ूआत होते हैं। उनमें से पहला मौज़ू जो है वो उसका ताल्लुक़ होता है इस्लाह माशरा। माशरे में कौन सी ऐसी चीज़ हैं जिनकी इस्लाह की ज़रूरत है। हमारा चूँकि पाकिस्तान बहुत तवील अरसा हम हिंदू तहज़ीब के साए और चुंगल में रहे हैं, इसलिए आज भी हमारी बहुत सारे मामूलात जो हैं उनका ताल्लुक़ उन्हीं रस्मों और उन्हीं रवाज से है। ख़ास तौर पे हमारी शादियाँ और हमारे गम जो हैं उन दोनों में ऐसी चीज़ें जो है शरीक होती हैं। तो हम कोशिश करेंगे इस दफ़ा कि वो चीज़ें जो इस्लामी माशरे का ख़ासा है उनको उजागर किया जाए, और वो चीज़ें जो किसी और तहज़ीब और किसी और मज़हब से हमारे अंदर दर आई हैं उनको हम रोकने की कोशिश करें। वो ख़ास तौर पे मैं देखता हूँ कि हमारी शादियाँ इतनी अब बोझल हो गई हैं और अजीब सूरत हाल है कि
اگر کوئی آپ خیر کا بھی کام آپ کوئی رواج دینا چاہیں تو وہ بھی اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کیا کروں۔ میں اس کی مثال آپ کو ہلکی سی دوں کہ پردہ ہے، ایک دینی ضرورت ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، قرآن میں حدیث میں کتنی ایسے ہمیں مثالیں ملتی ہیں جس میں امت کی بیٹیوں کو پردے کا حکم دیا گیا۔ تو اب اگر ہم کسی بچی کو کہتے ہیں تو وہ بچی پردے کے ساتھ آئے گی، لیکن اس کا دوپٹہ، اس کا برقع جو اس نے پہنا ہوگا وہ لاکھوں کا ہوگا۔ بے شک۔ ٹھیک ہے آپ نے یہ تو کیا کہ برقع اس کو پہنایا، لیکن اس برقعے کو اتنا آپ نے قیمت اس کی چڑھا دی کہ وہ جب سوسائٹی میں انٹروڈیوس ہوتا ہے تو بجائے برقعے کے وہ ایک